भजन संहिता का 20 का 7 वचन पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। और ये ना आप लिख लो, आप लोगों ने इस वचन पे मनन करना है अपने, जब आप प्रार्थना में जाते हो, उपवास में जाते हो, इस वचन पे मनन करना है आप लोगों ने। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए स्पेशल। हालेलुया। ये आप लोग इसको ध्यान रख लो। भजन संहिता का 20 का 7 वचन है। ये वचन आपकी उन चट्टानों को गिराएगा अगर आप मनन करोगे। हालेलुया। देखो वचन क्या बोलता है। हालेलुया। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया। लोग क्या करते हैं? घोड़ों और खच्चरों पे विश्वास करते हैं, कि लोगों पे विश्वास होता है। मतलब कि इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। अगर किसी के पास पैसा है तो वो सोचता है कि हमारे पास खुला पैसा है, हम ना इसको एंजॉय कर सकते हैं, हम कोई दुख बीमारी आ सकते हैं तो इलाज करा सकते हैं। तो हर एक चीज जिसके पैसा है, कोई खूबसूरत है, वो ये सोचता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को ओहदा मिल सकता है। हर एक प्रकार का, हर एक चीज का आज क्या है, ये क्या है? लोग क्या करते हैं? वो घमंडी हो जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद के पास इतना कुछ था लेकिन वो गरीब हुआ, लेकिन उसने क्या किया? उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा लोग अपने खच्चरों, बैलों पर, अपने पैसे पर, धन दौलत पर, हर एक चीज पर, बैक पर, जितनी उनकी बैकग्राउंड है, अमीर है वो कैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया, कहते सब उन पे क्या है? विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन कहता मेरा विश्वास मेरे यहोवा पर है। कहता वो मेरे साथ है। कहता लोग क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। हालेलुया। तो आज क्या है? आज अगर हम इंसान पे विश्वास करेंगे या पड़ोसियों पे विश्वास करेंगे, मैं हर बार ये एक बात को बताता हूँ बार बार, अगर हम विश्वास बंदे पे करते हैं तो हम क्या है? हार जाते हैं, थक जाते हैं। ये नहीं पता अगला बंदा कब क्या कर दे। हालेलुया। ऐसा होता है तकरीबन। और परमेश्वर कहता है तू ऐसा मत कर, अगर तू विश्वास करना तन और मन से, तू मुझ पे विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ना ही कभी धोखा देता है, ना ही कभी त्यागता है। वो एक सा परमेश्वर है। वो नहीं चाहता अपने बच्चों पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। तो हम ना प्रॉब्लम के कई बार खुद जिम्मेदार बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम ना खुद जिम्मेदार हैं हर एक चीज के। परमेश्वर ने ऑटोमेटिक हम लोग को, हमारे लोग जो हमको क्या है? परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ब्लेस तो किया हुआ है, लेकिन ब्लेस जो आशीष दी हुई है खुदा ने नजर नहीं आती है। हालेलुया। हालेलुया। सबके जो मुंह है ना तोरी की तरह लटके होते हैं, कहीं ना कहीं बेचारे फंसे हैं, कोई बीमारी में, कोई बीमारी में। हालेलुया। हालेलुया। आज देखो कितने बीमार लोग हैं जो, तो हम बीमार क्यों हैं? हालेलुया। कहीं तो उठाते नहीं है क्योंकि टोर खराब हो सकती है ना। हालेलुया। मन की प्रॉब्लम है बेचारा, किसी के बच्चे सेटिंग नहीं है, किसी के घर में शांति नहीं है। आज हर एक जन जो है कोई भी खुश नहीं है। हालेलुया। है एक नाम के हैं लेकिन खास विश्वासी, मतलब कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है? हालेलुया। ये प्रॉब्लम जा सकती है, आप लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले ना बहुत जोर लगाता था प्रार्थना पे, हर एक चीज। जब हमारे पहला नंबर क्या है? परमेश्वर किस चीज से प्यार करते हैं? आज्ञाकारी से प्यार करते हैं। अभी आप जो भी है आप आए, परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। लेकिन जब तक हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज देखते हैं अगर हम आए हैं तो हमारा अपना स्टैंडर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। किनका स्टैंडर्ड है? अपना स्टैंडर्ड है। हालेलुया। स्टैंडर्ड है अपना। परमेश्वर हम देखो 11:30 बजे तक मैं ध्यान था, कोई आया ही नहीं आया। हालेलुया। नहीं तो अब लगती तो हमने जो है चर्च समाप्त कर देना था, लेकिन आते ही नहीं है। स्टैंडर्ड है अपना। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर समूह का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कई इतने यहाँ पे हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारी इस लाइफ में ना गवाही नहीं बन पा रही है। गवाही बनने का कारण आप खुद हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जब हम एक बिंदु को पूरा करेंगे ना, परमेश्वर हमारे जो है लाइफ में इतनी ग्रेस को पैदा करेगा हद से ज्यादा। अगर आप लोग एक परमेश्वर के साथ वादा दोगे कि परमेश्वर मैं ये समा आपको दूंगा और ये समा मैंने आपको देना तो देना है। आप एक टाइम टेबल रखो ना अपना, चर्च में आने का, प्रार्थना करने का, हर एक चीज में। मैं अब कुछ दिन में मैं परमेश्वर से बहुत बड़ा, मतलब कि मैं ये नहीं कि निराश, मैं भी निराश हो जाता हूँ परमेश्वर से। मैं प्रे नहीं कर रहा था। हालेलुया।
कुछ चीजें थी जो परमेश्वर कुछ चीजें परमेश्वर मेरे पे प्रकट की हैं ऑटोमेटिकली। हालेलुया। हालेलुया। तो कैप्टन की जो गवाही थी आपने सुनी है, इस भाई की गवाही। अभी जो उसके बैंक में इनके लिए प्रो पैसे होती है, आपकी जो अकाउंट है वो ब्लेस होने जा रहा है। आप मैं क्या हैरान हो जाओगे भी क्या हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने बार आपके आए हैं उसमें फ्री में किस्त। हालेलुया। यहाँ पे दिहाड़े बढ़ रहे हैं बेचारे, उससे धारे दे रहे हैं, उससे दिहाड़े, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। पैन मेनू दे दे, अरे देखो इसका विश्वास परमेश्वर पे है। हालेलुया। परमेश्वर में बहुत अच्छा चल रहा है और इतनी दूर से आता है चर्च में, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है लेकिन उसका कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दूर के आप लोग बताओ कौन सी गाड़ियां करके आते हो, चित्तौड़गढ़ से, पिंडी से, इधर उधर से, जो भी है। हम परमेश्वर के भवन में जब एंट्री नहीं कर पाएंगे ना समय सर, तो कैसे हमारी समासर परमेश्वर हमारी गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया। ये ना सोचो कि मैं आता नहीं हूँ, ये ना सोचो कि आप आए। सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से दूत इंतजार करते हैं, आप लोग वेट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 24 घंटे सर्विस होती है दूतों की। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर मैं ना हूँ, कई बार मैं नहीं बात करता हूँ, नहीं आता हूँ, आप यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करके जाना। 3 दिन और 7 दिन, 7वें दिन आप लोगों की ऑटोमेटिकली गवाही बन जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इस चीज को नोट किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब भी यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ को फील कर रहा हूँ बहुत अद्भुत रीति से। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमने क्या करना है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करके फिर उस भाई पे बहन पे विश्वास करना है अपने। हालेलुया। आप संडे, एक सिर्फ संडे को आते हो यहाँ पे, मिल जाते हैं, चलो मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलकर। हालेलुया। लेकिन उससे जो 6 दिन होते हैं, 6 दिन में पता कितने मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं लोग। हालेलुया। मैं बताऊंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को इतनी प्रॉब्लम दे रखे ना इन दिनों में लोगों ने, हद से ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। फोन कर रहे हैं, कभी पास्टर को करा रहे हैं फोन, कभी कहीं से कि साउंड की आवाज ऊंची है, गली में ये है। मैं बोलता हूँ जो भी रिश्तेदार है, कुछ भी है, आवाज सुन रहे हो तो आ जाओ यहाँ पे बात कर दो। हालेलुया। पास्टर को, जो पास्टर है यहाँ पे, उसको क्या है, फोन लगा रहे हैं और सुन भी रहे हो, कोई भी मर्जी हो आके बात कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे कोई बाल सभा थोड़ी ना खेले हैं या भी पिकनिक मना रहे हैं, कोई गंदे मंदे गाने चल रहे हैं। हालेलुया। अरे जहाँ तक ये आवाज जा रही है, हम तो नशे का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की रूहों को बचाने का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी का धर्म या कोई ऐसी बात थोड़ी ना करते हैं। सबको सब बोलते हैं सबका मालिक एक है। हालेलुया। हालेलुया। वो बोली जाए सब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन सभी अपने अपने को। हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, क्योंकि हमारे को अधिकार नहीं है कि हम किसी के, जो शीशे के महल होते ना, हमारे को अधिकार नहीं कि हम शीशे को महलों को तोड़े। हालेलुया। हमारी तो चट्टान पे घर बने हैं। हालेलुया। हालेलुया। वह तोप चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। तो इसलिए हमने क्या करना है, जैसे भाई की विश्वासी इन्होंने क्या किया, विश्वास किया, इनके लिए प्रोफेसी हुई थी। अब इनकी 3-4 बार क्या किस्तें आ रही है बैंक में ऑटोमेटिकली। हालेलुया। पर इसने बताया तो नहीं है कितनी है, अब बताइए भी ना। हालेलुया। मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छी है, परमेश्वर को आशीष दे। परमेश्वर जब काम करता है वो आपसे पूछ के नहीं करेगा कभी भी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप लोगों ने विश्वास करना है मन और तन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जब हम विश्वास करते हैं तभी उसको मना सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे मन के अंदर कपट है ना, या मन के अंदर कोई भी ऐसी गंदी बात है, तो परमेश्वर कभी भी हमारे से खुश नहीं हो सकता। आप एक पास्टर से, एक दूसरे से, पति और पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से आप झूठ बोल सकते हो, छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी निगाहों के सामने एक भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपी है। हालेलुया। वो यहाँ से लेकर नीचे पताल तक की क्या है, निगहबानी रखता है परमेश्वर। हालेलुया। एक एक चीज, अगर आपके मन के अंदर कुछ भी चल रहा है तो वो परमेश्वर जानता है कि क्या चल रहा है आप लोगों के मन के अंदर। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, और ये चीज जब आती है आप लोग उसको क्या करो, डांटो। हालेलुया। तो परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। अब हम वचन में जा रहे हैं, इब्रानिया का 12 का 1 पढ़ेंगे वचन। इब्रानिया 12। हालेलुया। पास्टर बोलते रहे हैं, मैं पास्टर से जेल से नहीं करता हूँ, मर्जी आप लोगों की। हालेलुया। देखो तोड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। लूका का जब वचन पढ़ते ना, वहां पे क्या बता रखा है, वहां पे कहते हैं कि मनुष्य था, उसको क्या दिए, तोड़े दिए थे। हालेलुया। 10 बंदे थे, 10 बंदों को अलग अलग क्या उन्होंने तोड़े दिए, परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, लेकिन वो मर्जी एक दास की है, उस तोड़े को उसने कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया।
कई तोड़े को पैसा लेकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया। कई ऐसे हैं जो पेट का साधन बनाया हुआ है, हालेलुया। कई हैं जो 24 घंटे चल रही विजिट, कई अलग अलग प्रकार के हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, हर एक पास्टर से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो परमेश्वर आपको आशीष दे, ठीक है। कभी भी हाथ रख के प्रार्थना नहीं करानी है, हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जुड़े हैं, अगर एक दिन यहाँ पे, एक दूसरा दिन कहीं पे, तीसरा दिन कहीं पे, तब आप करा सकते हो। फिर तो 20 पास्टर है, तुम रुकवाओ वो हाथ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस पे क्या वरदान था, पौलुस को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, कहता जिस किसी पे भी तू हाथ रखेगा, कहता मेरा आत्मा उस पे उतर जाएगा, हालेलुया। तो ये बताओ, जब आत्मा उतर सकता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई झाड़ियां और ऊंट, जो झाड़ियां होती है ना, कहता उससे कोई सेब नहीं तोड़ सकता है कभी भी, कहता एक पेड़ ना उसके फल से जाना जाता है। लेकिन आप लोगों ने चेक करना है हर एक चीज को, आप कभी भी हाथ रख के प्रार्थना मत कराना, हालेलुया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये नहीं कि जेलसी नहीं है, मैंने आज तक ना जेलसी किया है, कभी नहीं मैं करूंगा, हालेलुया। करने के लिए पत्नी में क्या क्या कर देता लगता, हालेलुया। लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। अब हम वचन पे ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, हालेलुया। अभी हम संगति में जब बैठते हैं ना, हालेलुया, तो क्या बनता है, परमेश्वर गवाहियां कब बनती है, परमेश्वर ने कहा मैं गवाहों का बादल हूँ, हालेलुया। और जब गवाहों का बादल बनेगा, कहते तेरी ऑटोमेटिकली गवाहियां बनने पाएंगी, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता गवाहों के बादल ने तुमको क्या रखा है, कहते घेरा पाया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। कहते घेरा पा रखा है। अब ये क्या एक माहौल है परमेश्वर का, जहाँ पे परमेश्वर पे दो या तीन जन होते हैं, वहां पे परमेश्वर का क्या है, आत्मा हाजिर है, हालेलुया। और वचन क्या बता रहा है, कहते जहां पे गवाहों का बादल है, अभी हमने क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देकर, हालेलुया। अगर आप आए हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, आपने खुदा की हजूरी में रखना है कि परमेश्वर ये चीज मेरी है। और परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करता है। मेन चीज, आप जब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं विश्वास ना करूं पुलपिट पे आके, और मैं विश्वास ना करूं आपकी जिंदगी में कुछ घोषणा करनी हो, अगर मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा घोषणा करना बेकार है, हालेलुया, हालेलुया। आपके शब्दों के अंदर वो पावर, वो आग है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना सीख जाए तो गवाहियां आपकी ही बनती हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कारण है। देखो, हाँ, फिर से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे दोबारा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हालेलुया। अभी यहाँ पे गवाहों का बादल तो है, अभिषेक तो है परमेश्वर का, हालेलुया। प्रूफ ऐसे भी होते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक चीज है। आप लोग आते भी हो चर्च में, आ भी रहे हो, कितने समय से आ रखे हो, हालेलुया, हालेलुया। आप लगातार भी आ रहे हो, आप विश्वास के अंदर भी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी पा रखा है, सब कुछ है आपका, हर एक चीज तरीके से आप परमेश्वर के अंदर हो। लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग कहते रुकी हुई है, हालेलुया। क्यों रुकी हुई है, हालेलुया। कहता आओ हम उन चीजों को खत्म करें जो हमारी लाइफ में, जो उस अभिषेक को चुराती है, उस बरकतों को चुराती है। लेकिन वो चीज कैसे आप खत्म करोगे, हालेलुया। हालेलुया। एक पाप है, हालेलुया। हालेलुया। पाप हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, हालेलुया। हालेलुया। जिसके देखो, एक अब्राम था, अब्राम की आशीष रुक चुकी थी, हालेलुया। हालेलुया। कई ऐसे नबी हैं जिनकी आशीष रुक चुकी थी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है किसी की आशीष रुके। यहाँ कहते आओ हम क्या करें, एक गवाहों का बादल है, अभिषेक तो है, अभिषेक क्या करता है, बंधनों को तोड़ता है। लेकिन ये टूटेंगे कैसे, जब तक कहते हैं हमने उन चीजों को, वाद विवाद को खत्म करना है जो हमारी लाइफ में, जो हमारी, जो खुदा के, देखो दो प्रकार, एक मैन के अंदर कभी दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, हालेलुया। हालेलुया। आप वो तलवार हो यीशु मसीह की, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप तलवार हो प्रभु यीशु मसीह की, और आपको इस्तेमाल करना चाहता है खुदा, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमने परमेश्वर की वचन को सुनते ही वचन जैसा बन जाना है, हालेलुया। वचन के अंदर बताया हमने क्या करना है, कहता हमने ऐसा प्रचार करना कि हम जब हम पतरस 1 का 2 का और वहां पे 7 वचन पढ़ते हैं ना, अगर 1 से लेकर पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा है। तो वहां पे बता रखा है, कहता तुम ऐसे प्रचार करो, कहता कि वचन ही तुम हो, हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या है, वचन हम बन जाएं, हालेलुया। हालेलुया। और तब शैतान का सामना करे, शैतान कहता है घुटने टेकेगा और दफा हो जाएगा, हालेलुया।
हमारी लाइफ में से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सीधा डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं भाई मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं चर्च नहीं जा सकता। अगर उस बंदे को बोला वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, अगर उसको गलत बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर एक बंदे के ही द्वारा क्या करता है, हमारी ना आशीषें रुक जाती हैं कभी। हालेलुया। हमारी आशीषें रुक जाती हैं और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर ने हमारे को फ्रूट बना रखा है। हालेलुया। और देखो कि वचन क्या बोलते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हालेलुया। अभी क्या बता रखा है वचन। हालेलुया। वचन में बता रखा है जो उलझ जाते हैं, जो कंफ्यूजन का स्पिरिट होता है। हालेलुया। लेकिन कैसे मिलता है। हालेलुया। जब कंफ्यूजन, जब टेंशन आती है ना, ऑटोमेटिकली आपका काम कार्य जो चलता चलता ऑटोमेटिकली आपका बंद है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप अच्छी प्रेयर कर रहे थे, अच्छे उपवास रख रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कोई ऐसी रिश्तेदारी के अंदर जा पहुंचे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और ऑटोमेटिक आपकी 4 घंटे की प्रार्थना थी, 2 घंटे की प्रार्थना थी, आपकी प्रार्थना के आधे घंटे की हो चुकी है और आपकी ना बरकत आ रखा है ना कुछ। आप सोच रहे हो भाई ये हो क्या रहा है। यहाँ पे कहता है कि उस वाद विवाद को, जो उलझाने वाले जो पाप है, कहते हैं उसको खत्म करें। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।